द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में ऑल बंगाल कैरम टूर्नामेंट का पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न। 193 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। कोलकाता के प्रतिष्ठित सामाजिक एवं खेल संस्थान द मुस्लिम इंस्टीट्यूट में रविवार शाम ऑल बंगाल कैरम टूर्नामेंट सिंगल्स का भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। आपको बता दें कि बीते महीने 29 तारीख से शुरू हुए इस टूर्नामेंट में पूरे बंगाल से आए 193 खिलाड़ियों ने भाग लिया। रविवार शाम हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल मुस्लिम इंस्टीट्यूट परिसर में इसका अवार्ड सेरेमनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट के मानद महासचिव डॉक्टर नईम अनीस ने कहा कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट में कैरम एक बार फिर जिंदा हो गया है। हमारा उद्देश्य सिर्फ प्रतियोगिता कराना नहीं बल्कि युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना और पारंपरिक खेलों को आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोहन बागान एथलेटिक क्लब के अध्यक्ष देवाशीष दत्ता विशेष तौर पर मौजूद रहे। वहीं सम्मानित अतिथियों में बंगाल ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जौहर दास, इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट सौरभ पाल, मोहम्मद स्पोर्टिंग क्लब के जनरल सेक्रेटरी इश्तियाक अहमद राजू, कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर कमरुद्दीन अहमद समेत खेल जगत की कई नामचीन हस्तियां शामिल हुई। प्रोग्राम की अनाउंसिंग मोहम्मद शमसूस सालेहीन ने किया, जबकि वोट ऑफ थैंक्स डॉक्टर मोहम्मद असलम द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी नजरुल इस्लाम मुन्ना और नासिर हुसैन भी मौजूद रहे। साथ ही लिटरेरी सब कमेटी से डॉक्टर जावेद अख्तर, जिम्नेशियम सब कमेटी से साजिद खान, बिलियर्ड सब कमेटी से आमिर हुसैन, डिबेट सब कमेटी के सेक्रेटरी साजिद परवेज और प्रेसिडेंट कमरुद्दीन मलिक भी इस खास मौके पर उपस्थित रहे। अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और पुरस्कार देकर सम्मानित किया और कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं को खेल से जोड़ने के साथ साथ नई प्रतिभाओं को मंच देने का काम करते हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान उत्साहपूर्ण माहौल देखने को मिला। खिलाड़ियों के साथ साथ बड़ी संख्या में खेल प्रेमी भी मौजूद रहे। इस पुरस्कार वितरण समारोह के जरिए द मुस्लिम इंस्टीट्यूट ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक सामाजिक संस्था ही नहीं बल्कि खेल प्रतिभाओं को निखारने का मजबूत मंच भी है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज করছে মুসলিম ইনস্টিটিউট। ওরা নানা খেলার সঙ্গে যুক্ত, কিন্তু ক্যারামকেও যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেটার জন্য ওদের অভিনন্দনযোগ্য। ক্যারাম মানুষের কনসেন্ট্রেশন বাড়ায়। ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পোর্টস এবং বাড়ির মধ্যে আপনি যখন খেলতে পারবেন, খেলে ওখানে আপনি কনসেন্ট্রেশন আরও বাড়াতে পারবেন। সেই জন্য ক্যারামে তবে আমি একটা ওদের রিকোয়েস্ট করেছি যে পরের বছর থেকে যেন জুনিয়র সাব জুনিয়র প্রতিযোগিতাও রাখে, তাতে কিন্তু এখান থেকে প্লেয়ার অনেক উঠে আসবে। না, বার্তা একটাই দেবো যে ওরাই ভালো কাজ করছে, সেই কাজটা চালিয়ে যাক, আরও ব্যাপ্তি ঘটুক। মুসলিম ইনস্টিটিউট একটা ঐতিহ্যশালী ক্লাব বলা যেতে পারে। বাংলার বুকে বহু বছর ধরে মুসলিম ইনস্টিটিউট ক্লাব বহু সামাজিক কাজকর্ম করছে। কিছুদিন আগে হচ্ছে দেহশস্ত্র প্রতিযোগিতা, বডি বিল্ডিং। আজকে দেখলাম এখানে হচ্ছে যে ক্যারাম প্রতিযোগিতা হয়েছে, বিলিয়ার্ডস আছে এবং আরও অন্যান্য সামাজিক ফুটবল টিম আছে মুসলিম ইনস্টিটিউটের। সবটা মিলিয়েই বলা যেতে পারে যে মুসলিম ইনস্টিটিউট একটা কমপ্লিট একটা স্পোর্টস অর্গানাইজেশন, সোশ্যাল অর্গানাইজেশন। অনেক শুভেচ্ছা। আগামী দিন মুসলিম ইনস্টিটিউট ক্লাব এই বাংলার বুকে আরও এইভাবে ভালো ভালো কাজ করবে। অ্যাডভাইস এইটাই যে মুসলিম ইনস্টিটিউটকে দেখে আরও সব প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসুক। দেখুন, ম্যাচ ফিক্সিং বাংলার ফুটবলে লাস্ট 3-4 বছর ধরে খুব বাজেভাবে চলছে। প্রচুর অল্প বয়সী ফুটবলাররা, যারা বাংলার ফুটবল মানে হচ্ছে নগেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী, শৈলেন মান্না, পিকে ব্যানার্জি, চুনি গোস্বামী, আব্দুল সাত্তার, মোহামেডান ক্লাবের এরা ফুটবল খেলে গেছেন, সাবির আলী, সবাই। সেই বাংলার ফুটবল একটা ঐতিহ্য ছিল, সে ফুটবল আজকে ফিক্সিংয়ের মধ্যে ঢুকে গেছে। প্রচুর ম্যাচ ফিক্সিং হচ্ছে, এক একটা টিম ঠিক হয়ে যাচ্ছে, মাঠের বাইরে আগের থেকে 5 গোলে হারবে, 4 গোলে হারবে এবং সেই জায়গায় আমরা এটা বছরের পর বছর দেখেও ব্যবস্থা নিতে পারছি না। ফলে অনেক ছেলে তাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে, অনেক ফুটবলার তাদের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে। এই অন্ধকার জগৎ থেকে বাংলা ফুটবলকে বাঁচানোর জন্য প্রচুর লড়াই করছি আমরা। এক্স প্লেয়াররা আছে, আমি রেজিগনেশন দিয়েছি 6 তারিখে। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে প্রমাণ দিয়েছি যে কীভাবে ম্যাচ ফিক্সিং চলছে। আগামী দিন ফিক্সিং মুক্ত বাংলা ফুটবল করব, আপনাদের সবার সমর্থন চাই, এটাই। देखिए, मुस्लिम इंस्टीट्यूट का कैरम सेक्शन से बहुत पुराना और गहरा ताल्लुक है। मैं 30 बरस कबल जब इस इदारे से जुड़ा तो मैंने देखा कि पाबंदी के साथ कैरम के मुकाबले हुआ करते थे, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से कैरम सेक्शन जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका था। तो पिछले साल हमारी नई कमेटी जब बनी, तो नई कमेटी बनने के बाद तमाम सेक्शन सेक्रेटरी को यही कहा गया कि आप अपने अपने सेक्शन को असर नौ जिंदा कीजिए और बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दीजिए। जब खुर्शीद साहब को कैरम सेक्रेटरी बनाया गया और हमारे
असलम साहब इसके चेयरमैन हुए, तो इन दोनों के सामने ये बात रखी गई, मैंने और शेख नज़ीर साहब ने, तो उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया कि इस साल हम लोग कैरम में कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो आपको चौंका देंगे। और बाकी उन्होंने ऐसा ही किया कि 5 रोजा मुसलसल ये टूर्नामेंट हुआ और मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तारीख में 124 साल तारीख में पहली बार कैरम का ये 5 रोजा टूर्नामेंट बहुत कामयाबी के साथ अंजाम हुआ। और वेस्ट बंगाल कैरम एसोसिएशन से हमारे एफिलिएशन हुआ, हमारे सेक्शन का, और उन लोगों ने जिस तरीके से ताउन किया, उनके तालमेल के साथ बहुत उसके साथ ये प्रोग्राम पूरा तय हुआ। और बेशुमार लोग इसमें आना चाहते थे, लेकिन हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम इसको मजीद और बढ़ा सकें। दरखास्तें बहुत थी, लोग इंस्टीट्यूट में आ रहे थे, एसोसिएशन में वहाँ पे जा रहे थे, वहाँ पे वो अपना फॉर्म फिलअप करना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने गालिबन 200 को इनवाइट किया था। 200 में से 193 जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया और नतीजा आप लोगों के सामने है। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि हम यानी तवक्कुफ से बढ़कर ये प्रोग्राम कामयाब होगा और इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा कैरम खिलाड़ियों की तरफ से। मोहन बगान के सदर आए तो उन्होंने कई मशवरों से आप लोग को नवाजा, क्या उस पर अमल करेंगे? हाँ बिल्कुल, उनके मशवरे जो है वो हमारी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग होगी उसमें वो ज़ोर गौर आएंगे और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन मशवरों पर अमल कर सकें। अगला साल मुस्लिम इंस्टीट्यूट 1.25 साल मना जी 125 साल हमारे पूरे हो रहे हैं जी, मनाने जा रहा, तो उसके लिए क्या ये जो टूर्नामेंट इससे भी यकीनन इससे बड़ा होगा। हर सेक्शन का प्रोग्राम जो है वो जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनका उससे बड़ा प्रोग्राम होगा और वो पूरे साल मुस्लिम इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम होता रहेगा। 10 साल जो हमारा टूर्नामेंट होगा उसमें इंशाल्लाह मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अपने कैरम सब कमेटी की जो टीम रहेगी वो पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि हमारे जो लोग थे वो इसी को तैयार करने में, इसकी तैयारी में इतना मसरूफ थे कि मैंने कहा ना कि बहुत जमाने के बाद ये कैरम सेक्शन प्रोग्राम होगा, तो कैरम सेक्शन के जो मेंबर थे वो इस टूर्नामेंट को कामयाब कराने में दिन रात जुटे हुए थे, लिहाजा वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके। इंशाल्लाह आइंदा साल जब होगा तो यकीनन मुस्लिम इंस्टीट्यूट की अपनी टीम भी पार्टिसिपेट करेगी। तहे दिल से शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहूँगा मुस्लिम इंस्टीट्यूट के सेक्रेटरी और कैरम सेक्शन के तमाम टीम को, जिन्होंने इतना बेहतरीन और इतने अच्छे तरीके से ये टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। और जिस तरह से अभी हमारे सेक्रेटरी साहब कह रहे थे, तो मैं भी किसी ज़माने में जब आज से 25-30 साल पहले जब मैं यहाँ आया करता था तो हमारा मकसद ये रहता था कि वहाँ जाएंगे तो कैरम कम से कम खेलें वहाँ जाकर, और यहीं से हमने कैरम भी अगर सीखा है तो यहीं से मुस्लिम इंस्टीट्यूट से कैरम खेलना यहीं से हमने सीखा है। उस वक्त सलमान खुर्शीद साहब ये हुआ करते, सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो मैं उसके बाद से देखा जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो है वो कैरम का जो ये था ग्लैमर और कैरम से जो ये लगाव था वो कम होता जा रहा था। तो मैं फिर दोबारा से हमारे सेक्रेटरी नईम अनीस साहब से को मुबारकबाद देना चाहूँगा। हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी दोनों यहाँ पर नजरुल साहब भी मौजूद है, यहाँ पर नासिर भाई भी मौजूद है, इन तमाम लोगों का भी मैं शुक्रिया और मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इसे दोबारा से रिवाइव किया है। और इस साल जो है ऐसा हुआ कि समझ लीजिए कि कैरम खेलने के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए मारामारी, जिस तरह से स्कूल के लिए एक बड़े स्कूल में एडमिशन करने के लिए सिफारिश हो रही थी, तो मैं भी कई जगह हमारे असिस्टेंट सेक्रेटरी नासिर साहब से हमने सिफारिश किया कि भाई कुछ लोग होना कैरम में पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई वो तो सब फुल हो गया, कोई जगह नहीं है। तो इस तरह का हाल, इस तरह का माहौल रहा इस बार, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन सिर्फ कैरम नहीं, जितने भी सेक्शन है हमारे यहाँ पर, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, और एक वाहिद अदारा हमको लगता है कलकत्ते में है जहाँ पर हर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है और बड़े दिल लगाकर और बहुत मेहनत के साथ इसे अंजाम देने की कोशिश हमारे पूरी टीम मिलकर करते हैं। দেখুন ক্যারাম বোর্ড আমাদের মুসলিম ইনস্টিটিউটের সেকশন অনেক ঐতিহাসিক সেকশন, এখানে অনেক বড় বড় প্লেয়ার খেলে গেছে। আবিদ হোসেন, আমি দেখেছি আবিদ হোসেনের খেলা 20-25 বছর আগে, সুলেমান খুরশিদ খেলতো, তারপরে এই সেকশনটা ডেড হয়ে যায়। আমাদের ওই ক্যারাম রুমটা নেই, কিন্তু ওখানে কার্ড রুম আছে, ক্যারাম রুম নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যখন আমরা নাইম আনিস ইলেক্টেড হয়ে নতুন সচিব হলো এখানে, তখন নাইম ভাই আমি গোল ঠিক করলাম যে ক্যারাম কিন্তু একটা বড় টুর্নামেন্ট করতে হবে। আমি কি করলাম, আমি সবার আগে, আমাদের অ্যাফিলিয়েশন ছিল না, ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাফিলিয়েশন ছিল না, আমি সবার আগে ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যারাম অ্যাসোসিয়েশনে আমি যোগাযোগ করলাম, দাদা আমাদের অ্যাফিলিয়েশন দরকার আছে। আপনি নিশ্চয়ই দেখবেন
জহরদা এসেছিল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন, জহরদাকে দিয়ে ফোন করিয়ে ওনাকে বললাম দাদা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা আমি করে দিচ্ছি, আমি ইমিডিয়েটলি যখনই অ্যাপ্লিকেশন হলো তারপরে আমি টুর্নামেন্ট অল বেঙ্গল টুর্নামেন্ট আমার মনে হয় 20 বছর মধ্যে হয়নি, আমার মনে হয় 20-25 আমি দেখিনি, আমি 30 বছর এখানে আছি, অল বেঙ্গল হয়নি। এমনকি আমাদের এখানে পুরুলিয়ার প্লেয়ার এসে প্রাইজ নিয়ে গেছে, প্লেয়ার এসে এখানে প্রাইজ নিয়ে গেছে, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে পার্টিসিপেট করেছে, 193 প্লেয়ার এখানে পার্টিসিপেট করেছে। আমার মনে হয় এটা আমাদের মুসলিম ইনস্টিটিউটের অনেক বড় অ্যাচিভমেন্ট। হ্যাঁ, আর নেক্সট ইয়ারে আমরা চাইবো এর থেকে আরো বড় করে করব, অল ইন্ডিয়াতেও নামতে পারি, যদি আমাদের সেইরকম বাজেট অ্যাফোর্ড করতে পারি তাহলে অল ইন্ডিয়া লেভেলে নামবো। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ मौजूद थे, और उससे भी बड़ा जो अचीवमेंट है वो कैरम बोर्ड कमेटी का है, जो हमारे डॉक्टर असलम साहब और खुर्शीद भाई है, और तब इंटायर जो हम लोगों का मेंबर आइए ना। उनका हर एक डिपार्टमेंट में जो काम है वो काबिल तारीफ है। और उनका ये जिस तरीका से हमारे जो कैप्टन है डॉक्टर नईम अनीस साहब, हमारे जहीरुल इस्लाम साहब और राजू भाई, जितने भी शमसुल सालरीन साहब हैं, जमाल साहब हैं, और बहुत सारे हमारे मेंबर हैं जो यहाँ मौजूद भी है, पीछे हैं, तो उनका जितना सारा डिपार्टमेंट है वो जिस तरीका से काम कर रहे हैं, हम लोग बहुत तहे दिल से शुक्र करते हैं कि ऐसा एक अदारा में हम लोग ज्वाइंट है जहाँ हर एक्टिविटीज़ यहाँ होता है। सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं बल्कि IAS IPS का तैयारी बोलिए, WBCS बोलिए, लाइब्रेरी, पढ़ाई से लेकर खिला से लेकर जिम से लेकर हर एक चीज यहाँ पे होता है। तो आने वाला दिन इंशाल्लाह जिस तरीका से काम हो रहा है हम लोग और भी बेटर करेंगे, और आप लोग का साथ भी चाहिए कि पॉजिटिवली आदमी के पास पहुंचना चाहिए मैसेज कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट अच्छा काम कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत सवाल आपने किया है। कमेटी नई और पुरानी की बात ज्यादा हम नहीं समझते हैं, सब अपने लोग पहले भी थे, आज भी हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले कल में भी सब अपने लोग रहेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, नई पुरानी बात। लेकिन कैरम बोर्ड के सिलसिले में तकरीबन 20 साल पहले जो यहाँ पे आबिद हुसैन साहब, जहीर इस्माइल साहब, खान सर, ये लोग जो कैरम बोर्ड का, साले साहब DC रह चुके थे लाल बाजार, ये लोग खुर्शीद अहमद साहब चैंपियन रह चुके बंगाल के, तो ये लोग जो कैरम को पेश किए हैं बहुत बेहतरीन तरीके से पेश किए, और ये सिलसिला चला। हम लोग तकरीबन 12 साल हो चुका है, हम लोग दोनों का कॉम्बिनेशन पे कई एक टूर्नामेंट हम लोग लोकली कराया, लेकिन वेस्ट बंगाल ऑल बंगाल टूर्नामेंट ये पहली बार हम लोग ने मिलकर कराया है। मुश्किलात को आसान करने वाले शेख नजरुल साहब जो हैं यहाँ के असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह और पेपर वर्क पे वो सब हम लोग को करके दिए। और हमारे MP साहब जो हैं जनाब मोहतरम नदीमुल हक साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया, मैसेज भी दिया। चूँकि उनका पार्लियामेंट चल रहा है इसलिए वो अपने नेक दुआओं से हम लोग को नवाजे हैं। हमारे होनी जनरल सेक्रेटरी साहब डॉक्टर नईम अनीस भी पूरा बैकिंग किए, हर तरीके से ताउन किए, और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी दुआओं से नवाजा है। हमारे एक और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी साहब हैं जनाब नासिर हुसैन साहब, उनसे भी नेक मशवरा हमेशा मिला और आगे बढ़ने के लिए बोला गया। और जहाँ जहाँ हम लोग दुविधा में आए तो उनसे राब्ता किया, मशवरा दिया। कितना लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें? तो तकरीबन 300 से ज्यादा लोगों का एंट्री था, लेकिन चूंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो हम लोग 193 को लेके टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया। और फीस 421 रुपया फीस था, जो 21 रुपया जो है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड में चला जाता है, और 400 रुपया जो है वो एज एन एंट्री फीस आया, जिसपे करीब 77,000 कुछ रुपीस हम लोग को मिला है। लेकिन हम लोग उससे ज्यादा 90,000 से ऊपर हम लोग कैश प्राइस दिया है, और जो तोहफा और तमगात और जो इस सब से जो नवाजा है वो सब तो हमारे मुस्लिम इंस्टीट्यूट की तरफ से तोहफा वगैरह था, और भी जो भी ये था। गेम बहुत इंटरेस्टिंग हुआ, हर दौर पे रहा। गेम इंटरेस्टिंग तो इतना ज्यादा था कि हाईएस्ट सेंचुरी किसको मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि जब फाइनल चल रहा था तो वो 17 ईच दोनों का हाईएस्ट सेंचुरी था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम लोग अब हो सकता है कि
जॉइंट हम लोग को देना पड़ेगा, जॉइंट देना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या कि जो रनर अप हुए हैं वो 2 सेंचुरी और कर लिए, तो 19 और 17 का मामला आ गया। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि जो रनर अप हुए हैं वो 23 पॉइंट पे चले गए, और 23 पॉइंट जो है बहुत अहम था, बहुत अहम था 23 पॉइंट, क्योंकि 23 पॉइंट कैरम बोर्ड में बहुत ही अहम पॉइंट होता है। एक रेड और एक गोटी होने से जीत हासिल हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती से उनके जो ओपोनेंट थे वो इतना अच्छा खेल रहे थे, वो इतना बेहतरीन करने पे हमारे चेयरमैन साहब इतना अच्छा खेले कि वो सेंचुरी कर गए, और सेंचुरी करने से वो हाथ के हाथ धरे रह के बेचारे लॉस कर गए। लॉस तो हम नहीं कहेंगे, ये स्पोर्ट्स के मैदान पे तो कोई हारता नहीं है, कोई भी हारता नहीं है स्पोर्ट्स के मैदान पे। लोग एथलेट्स जब करते हैं तो हर आदमी फर्स्ट नहीं आ सकता, या हर आदमी लास्ट भी नहीं आ सकता। तो मैं आप लोगों का भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूट के कारकुन और जितने और सेक्शन के यहाँ पे चेयरमैन और सेक्रेटरी साहब थे, जैसे मोहतरम साजिद परवेज साहब, मोहतरम जनाब साजिद खान साहब जिम के थे, और भी शकील भाई जो थे एक इससे वो भी जुड़े हुए हैं। तो हम तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हैं, ममनून है, मशकूक हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग भी तशरीफ लाए हैं, हम आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।